जिनका बहुत ही दिलचस्प किस्सा है। आप हमारे पीछे देख रहे होंगे कि ये बहुत सारी ईंटें रखी हुई हैं। ये ईंटें मिट्टी की नहीं बनी हैं, ये ईंटें गोबर से बनी हैं। और ये नंदनी और बलराज कौन है और ये ईंटें कैसे बनी हैं, एक इनका बहुत ही दिलचस्प किस्सा है। तो हम आपको नंदनी और बलराज से मिलवाते हैं, उनके मालिक से मिलवाते हैं, जो इसका पूरा एक दिलचस्प किस्सा बताएंगे। आज सुबह से यहाँ बारिश हो रही है और बहुत ही इनका दिलचस्प किस्सा है। मौसम खराब होने की वजह से देर से आप सबसे हम नहीं पा रहे हैं। तो सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है गांव कनेक्शन फेसबुक लाइव में। नमस्ते नमस्ते। ये बलराज है? हाँ, ये बलराज है जी। थोड़ा बलराज है। बलराज एक तरह से मिलने आए हैं। थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों की बलराज और ये आपके पास आ रहा है, आप उसे ड्रो मत। ये आपके पास आ रहा है आपसे मिलने के लिए। ये देखो, शाबाश। क्या हुआ है? इतना नहीं भाई, इतना नहीं, ऐसे नहीं। सर बताइए, इनकी कहानी थोड़ी बताइए। ये जो है जी, बलराज गौशाला में था जी। आप इसको देखिए, बलराज की हाइट देखिए, कितना लंबा चौड़ा, कितना ये सुंदर है। और एक हरियाणा नस्ल का नागौरी बैल जिसको बोलते हैं जी, हरियाणा, पुराना जो हरियाणा हमारा जी, बृहद हरियाणा, उसकी नस्ल का ये बैल है। और मैंने कभी किताबों में पढ़ा था, एक कोई यहाँ पे हरियाणा के अंदर कोई अरब से कोई मुसाफिर आए थे जी, उन्होंने ये लिखा था कि उन्होंने हरियाणा के अंदर हाथियों से भी ज़्यादा बलवान बैल देखे हैं। जी। तो इस बैल को ना तो मैं ज़्यादा तेल पिला पा रहा, ना ज़्यादा घी पिला पा रहा, लेकिन फिर भी आप इसको देखेंगे तो ये काफ़ी बलवान बैल है जी। लेकिन करीब 10 महीने पहले तक ये ऐसा नहीं था। 10 महीने पहले ये जो है एक गौशाला में खड़ा था, किसी ने इसको नाथ डलवाई और शायद कोई ट्रैक्टर वैक्टर ले आया और इसको गौशाला में वो छोड़ गया। जी। जब मैंने इसको गौशाला में देखा तो मैं देख रहा था कि एक बार तो ये छोटे छोटे बछड़ों की तरफ जा रहा था, बछड़े भी इसको पसंद नहीं आ रहे थे। फिर ये बड़े बैलों की तरफ जा रहा था, वहाँ पे भी इसको अच्छा नहीं लग रहा था। वहाँ पे खड़ा खड़ा इसकी आंखों में आंसू थे और ये थोड़ा सा परेशान था। तो मैंने उसी दिन प्रधान जी को कहा, मैं प्रधान जी ये बैल तो मैं आपका मैं लेके जाता हूँ। उस दिन मैं यहाँ पे इसको लेके आया था। उसके बाद से ये हमारा साथी है और इसके साथ जो है हमारी पूरी दिनचर्या बदल चुकी है। आपने इसका नाम बलराज और उसका नंदनी रखा है? हाँ, वो नंदनी है, ये बलराज है। जी, ये है दोनों बलराज और नंदनी। हाँ। सर, हमारे दर्शक आपसे जानना चाह रहे हैं कि बलराज और नंदनी से किस तरह का आपका जुड़ाव है, और जैसा कि इनके गोबर की आपने एक हमें खास विशेषता बताई, तो बताइए थोड़ा हमारे दर्शकों को। जो है सबसे बड़ी बात क्या है जी, जो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि गोमय बस्ती लक्ष्मी। जी। तो जो लक्ष्मी बस्ती है वो गोबर में ही बसती है। गोबर जो है वो सबसे बढ़िया ईंधन है, गोबर सबसे अच्छा खाद है और गोबर सबसे अच्छा बिल्डिंग मटेरियल है। गोबर की महिमा जो है उसके बारे में अगर मैं बोलता रहूं तो शायद आज का सारा जो है ना दिन ही उसके अंदर निकल जाए। ये आज का इसका ताज़ा गोबर है, ये सारा का सारा ताज़ा गोबर है। और जो ताज़ा गोबर होता है वो उसके अंदर सभी को पता है कितने जीवाणु होते हैं, कितना क्या होता है, कितना उसकी महिमा होती है। लेकिन मैं इसकी नंदनी और बलराज का जितना गोबर है वो गोबर इकट्ठा करता हूँ और उनसे इस टाइप से गमले बनाता हूँ। ये गमले बनाने की मशीन है जी, ये आप देख रहे हो ना। जी, जी। इसके अंदर जो है यहाँ पे गोबर डाल देते हैं, इसको घुमाते हैं तो ये इससे जो है इस टाइप के हमारे गमले बन जाते हैं। ये जो गमला है इसके अंदर अगर आप कोई भी पौधा रखेंगे तो वो पौधा इसके अंदर लगा के अगर मिट्टी में इसको गाड़ देंगे तो अपने आप ये उसको खाद में परिवर्तित हो जाएगा और पौधे को अपने आप पोषण मिलता रहेगा। दूसरा, ये गोबर की ईंट है जी। जो गोबर की ईंट है वो सामने जो ईंट रख रही हैं और ये जो ईंट है ये गोबर की हैं और वो मिट्टी वाली हैं। आज जो है जैसे आप देख रहे हो कि बारिश हो रही है, आपको एक बड़ा अच्छी चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। इधर जो है इस साइड में आओ आप जी। यहाँ पे ये गोबर की ईंट दिख रही है आपको जी। इसके ऊपर जो पानी था वो सारा का सारा ये ईंट सोख चुकी है। मिट्टी वाली ईंट है ये सोख चुकी है, जबकि ये गोबर वाली ईंट है, इसके ऊपर जो पानी है वो यूं का यूं है। ये देखो दिख रहा है पानी जी। ये पानी जो है यानी कि गोबर की ईंट है, पानी नहीं सोखती है, वाटर रेजिस्टेंट है और फायर को भी ये प्रोटेक्ट करती है। इतनी ज़्यादा, जैसे आम गोबर जो है जल जाता है ऐसे ये ईंटें
नहीं जलती हैं। तो ये हमारा रिसर्च का ये हमारा ये है। तो आगे जो है आने वाले टाइम पे इसका हम पूरा का पूरा जो मकान है वो गोबर से ही बनाएंगे। आपको ये जो पिलर पीछे दिख रहा है ये सारा का सारा ये वाला जी। इसके अंदर जो ईंटें हैं, जो मैंने ये ईंटें दिखाई उसी गोबर की ईंटें हैं। इसके अंदर जो जुड़ाई हुई है मोर्टार, वो मोर्टार भी इसी गोबर का ही है। और जो फिनिश आप देख रहे हैं ये भी इसी गोबर का ही है। तो नेक्स्ट जो हमारा प्रोजेक्ट है, जो हम प्रूव करके दिखाना चाहते हैं कि एक बैल, सिर्फ एक बैल से आपका पूरा का पूरा मकान बन सकता है। क्योंकि गोबर के ऊपर, बैल के ऊपर किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूशन ने एकाग्र होकर काम नहीं किया। इस वजह से इनकी जो है आज ये हालत हो गई है। तो इनको जो है दोबारा अर्थव्यवस्था से जोड़ने के लिए और इनको दोबारा ये जो जीव हैं, प्रकृति के सबसे अच्छे जीव, आज शिवरात्रि है तो नंदी जो है वो महाराज शिव जी के जो है वाहन, जनक को जो जानकी मिली थी वो हल के आगे मिली थी, गोपाल जो थे उनके बड़े भाई, श्री कृष्ण जी के बड़े भाई जो थे हलधर, दाऊ, बलराम, वहाँ से बैल को जुड़ा गया था। लेकिन पिछले 50 साल से बैल की काफ़ी ज़्यादा दुर्गति हुई है। तो बैल को दोबारा कैसे अर्थव्यवस्था से जोड़े, इसके लिए हमारे प्रयास है। आगे अगर आप आओगे तो ये नंदनी है, बल्लू उधर शाबाश, ये बल्लू प्यार से बल्लू बोलते हैं, बलराज है जी। ये नंदनी है। ये नंदनी जो है ये थोड़ी सी शरारती है, शरारत नहीं 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 जी नहीं नंदू ऐसे नहीं करते। क्या चाहिए तेरे को बता पहले, क्या चाहिए सर? ये हरियाणा नस्ल की है ना जी, जैसे हम हरियाणा के लोग नहीं होते थोड़े से जी नटखट टाइप के जी, कुछ भी अगर गुस्सा आ गया तो वो गुस्से में कुछ भी बोल दें, तो ये ऐसे ही है। तेरे पिटाई हो जाएगी तेरी जी, समझी? मैं माना रहे हैं तू सर ऐसे नहीं करते, अच्छी बच्ची है। आज हमारे साथ डॉक्टर सुदर्शन मलिक जी हैं जो रोहतक में रहते हैं और वहीं पे इनका जो वैदिक प्लास्टर केंद्र है वहाँ पे आए हुए हैं। बलराज और नंदनी दो इनके साथी हैं। ये कैसे इससे ईंटें बनती हैं, कैसे इससे गमला बनाते हैं। सर हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि जो आप बता रहे थे कि इससे आप ईंटें कैसे बनाते हैं, थोड़ा दिखाइए चल के हमारे दर्शकों को। दिखाते हैं जी जी। आज हालांकि मौसम जो है बारिश का है जी, इसको खोल दो एक बार जी। रीना वो ले गई और सांचा, ये वो जगह है जहाँ पे सुदर्शन मलिक जी पूरा इस तरह का काम करते हैं और यहाँ पे ईंटें बनती हैं, यहाँ पे गमले बनते हैं। अगर हमारे दर्शक देख पा रहे हो तो आपको यहाँ पे रखी बहुत सारी ईंटें दिखेंगी। वहाँ अंदर बोरी में वैदिक प्लास्टर भरा हुआ है। इनका ऐसा दावा है कि इसको इससे घर अगर जो बनते हैं उसमें एसी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम आपको अभी वो घर भी दिखाएंगे जी सर। ये हमारा कल का गोबर है, इसके अंदर थोड़ी सी मिट्टी और जो चीज़ हमें मिलानी होती है, चूना वगैरह जो है वो सारी इसके अंदर मिली हुई है। अभी ये प्रोसेस चालू है। इसको जो है 1-2 रात इसको रखा जाता है और उसके बाद जब ये प्रोसेस पूरी हो जाती है तब हम उसको वहाँ पे ले जाके उस सांचे के अंदर डालते हैं। आगे आपको जो दिखाई देंगे आगे जो है जी जी हैं। ये जो ईंटें आप देख रहे हैं जी, ये 4 दिन पहले की ईंटें हैं। ये 3 दिन पहले की ईंटें हैं जी। और ये जो ईंटें हैं ये कल की ईंटें हैं। ये जो कल की ईंटें हैं आज ये हमारे जो है उठाने लायक हो चुकी हैं। आज हम इसको जो है ऐसे सीधा कर देंगे तो ये जो है ईंटें हमारी जो है सूखने के लिए तैयार हो जाएंगी। तो ये जो है हमारी कल का गोबर था। आज वाला गोबर जो है वो अभी मैंने दिखाया, वो भी प्रोसेस जो है चल रहा है। शाम को जो है उसकी हम ईंटें जो है वो बनाएंगे। दूसरी बात, सिर्फ ईंटों से काम नहीं चलेगा। ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा स्लैब, ये 2 बाई जो है अभी पूरा वो है, ये उठेगा नहीं है, पूरा का पूरा वो है। ये लगभग 2 फुट जो है जी, 2 फुट जो है ये चौड़ा है और 4 फुट ये लंबा है। तो जो छत बनेगी वो भी इसी टाइप के स्लैबों से बनेगी। हमने क्या किया कि हमने जो है अपने जो संसाधन थे, अपना जो था रिसोर्स था, उसकी तरफ हमने देखा ही नहीं। मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये सहतूत का पेड़ है जी, जो मेरे पास आप देख रहे हैं जी जी। मलबरी सहतूत, ये सहतूत का पेड़ है। और जो सहतूत की लकड़ी होती है वो सबसे अच्छी फ्लेक्सिबल लकड़ी होती है और उसका जो है उम्र भी बहुत ज़्यादा होती है। ये आप मेरे पास देख रहे हैं ना, जो ये सहतूत है जी। सहतूत को मैं जैसे मर्जी जो है बेंड कर सकता हूँ, जैसे मर्जी मैं इसको बेंड कर लेता हूँ। ये जो है फ्लेक्सिबिलिटी भी इसकी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो गोबर के अंदर अगर हम इसको दे देंगे तो सरिये की भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसान अपने पास से ही, अपने साधनों से ही अपना घर बना सकता है।
सहतूत की लकड़ी अंदर डाल दी जाएंगी, गोबर और उसका ये बना दिया जाएगा। ईंटें आपने देख ही ली, और फर्श जो है वो इसी का बन जाएगा। सामने जो आप दीवार देख रहे हो इसके आगे, वो दीवार के ऊपर जो लिपाई हुई है वो भी गोबर की लिपाई की हुई है। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको यही दिखा रहा हूँ, इसके पीछे जो ये है, ये हमारी मॉडर्न बिल्डिंग है जो आज बनती है। इसके ऊपर ये सीमेंट है, सीमेंट के ये पक्की ईंट है। इन पक्की ईंटों के ऊपर भी हम ये प्लास्टर कर सकते हैं जो मैंने यहाँ पे किया हुआ है इस टाइप से। तो ये जो है मॉडर्न के ऊपर भी किया जा सकता है, आधुनिक जिसको हम बोलते हैं, उसके साथ भी इसका समागम हो सकता है। और अगर आप जो है पूरी तरह से इको फ्रेंडली घर बनाना चाहते हैं तो इको फ्रेंडली घर भी बन सकता है। इसके अंदर कभी भी आपको जो है ना गर्मी नहीं लगेगी, सर्दी नहीं लगेगी। और सबसे बड़ी बात रेडिएशन, आपको अभी मैं गोबर से रेडिएशन के बारे में आपको दिखाता हूँ। आप एक बार अंदर चलो मेरे साथ। जी जी आओ। ये आप देख पा रहे होंगे कि ये यहाँ पे वैदिक प्लास्टर जब बन के तैयार हो जाता है तो ये बोरियों में भरा हुआ है, और बहुत छोटी सी जगह में आपने काम शुरू किया है। और यहाँ आपने बताया कि भारत के कई हिस्सों में, कई राज्यों में, कई ज़िलों में अब लोग इसके घर बनाने लगे हैं, लोग बिजली की बचत कर रहे हैं। और ये आपका अपना घर है जो आपने वैदिक प्लास्टर से ही बनाया है। जी सर। ऑफिस है, घर नहीं है। जी जी जी। हाँ ऑफिस है, आओ प्लीज अंदर आओ। जी। ये यहाँ पे 2 कॉम्प्लेक्स हैं। जी। एक वाला तो ये है जो पीछे वाला है। जी। इसके ऊपर मैंने वैदिक प्लास्टर के ऊपर जो है ये पेंट किया हुआ है केमिकल वाला। ये जो केमिकल वाला पेंट है, इसने वैदिक प्लास्टर के गोबर के जो अंदर जो सुराख होते हैं वो बंद कर दिए हैं। तो ये किसी काम का नहीं है, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं। इससे आगे वाला जो कमरा है, ये जो कमरा है, ये इससे आगे पूरा का पूरा वैदिक प्लास्टर से, इसका फर्श भी वैदिक प्लास्टर का ही बना हुआ है। और ये जो दीवार है, ये दीवार भी प्लास्टरिंग भी वैदिक प्लास्टर की की हुई है। इस दीवार के ऊपर अगर हम थोड़ा सा भी पानी मारेंगे तो मिट्टी वाली जो सौंधी खुशबू है वो आएगी। लेकिन जो मुख्य आज की जो चीज है जिसको हम रेडिएशन बोलते हैं, चारों तरफ जो है रेडिएशन का जो खतरा है, उसके बारे में मैं आपको 2 मिनट दिखाना चाहूंगा। आप प्लीज देखिए। जी। ये आपका घर है, ऑफिस है आपका? जी जी, ये आपका ऑफिस है। हाँ। ये मेरी माँ का चरखा है। जी। जिनको हम कहते थे ना उनको कुछ नहीं आता, वो तो अनपढ़ है। वो एक इंडस्ट्री थी। जी। मेरी माँ जो है वो खुद एक इंडस्ट्री थी जो अपने जो है चरखा चला के अपने लिए कपड़े बना लेती थी, हमारे लिए कपड़े बना लेती थी। हमारे जो बुजुर्ग थे वो चारपाई बना लेते थे। बाजार के ऊपर हम बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं थे। सारा जो धन था वो हमारे घर में ही रहता था। आज हम क्या करते हैं, कभी डबल बेड के पीछे भागते हैं, कभी ब्रांडेड कपड़ों के पीछे भागते हैं। लेकिन इनसे बने हुए जो इको फ्रेंडली कपड़े थे, जो बिल्कुल प्योर कपड़े थे, खादी जिनको बोलते हैं, उनका कोई भी धरती पे मुकाबला नहीं है। जी। आगे आप उस साइड में जो मैं रेडिएशन की बात मैं बता रहा था उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। मेरे पास यहाँ पे एक मीटर है, रेडिएशन मीटर। जी। ये इसको आप अगर दर्शकों को दिखाओगे तो इस पे लिखा हुआ है EMR। ये लाइट जला दी इधर जी, आगे से थोड़ा सा प्रकाश ज्यादा हो जाएगा जी। उधर से पहले नंबर। हाँ जी, दिख रहा है जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डिटेक्टर। अब हमें ये बताया जाता है कि जो मोबाइल है वो तो बहुत ज्यादा रेडिएशन छोड़ता है। ये मेरे पास मेरा मोबाइल है, इस मोबाइल के पास जो है मैं जो है अपना मीटर लेके जाऊंगा। ये जो कोई भी इसके अंदर फ्लक्चुएशन नहीं हुई। इसका मतलब ये नहीं मोबाइल रेडिएशन नहीं छोड़ता, मोबाइल रेडिएशन 100% छोड़ता है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं छोड़ता कि ये मीटर उसको डिटेक्ट कर पाए। हमारे घरों में रेडिएशन कौन छोड़ता है? हमारे घरों में जो रेडिएशन छोड़ता है वो हमारे पंखे, हमारे बिजली के ऑपरेटर्स और इवन हमारे स्विच बोर्ड। ये देखो, इसके पास मैं लेके जाऊंगा, वहां पे 0 था और यहाँ पे ये 1385, 1386, 1300 से ऊपर ही है जो रेडिएशन है। ठीक है, ये रेडिएशन हमारा डबल बेड जो होता है, डबल बेड के ऊपर हमारा सिर होता है, ये हमारे सोते हुए भी हमारे को चैन से सोने नहीं देता। इसलिए आज के दिन जो लोग बंद कमरों में सोते हैं, सुबह उनको आराम से वो नहीं उठ पाते, वो बड़े थके थके से उठते हैं। तो इनसे हमें जो है अपना डबल बेड दूर कर लेना चाहिए, अपनी चारपाई दूर कर लेना चाहिए। अगर हो सके, किसी का सौभाग्य है अगर आज अभी बाहर सोने का, तो बाहर खुले में ही सोना चाहिए, छत पे या कहीं भी। अगर आजकल आप फ्लैट के अंदर आ गए, अब फ्लैट के अंदर जो है आप अंदर सो ही नहीं सकते। तो आप जो है प्रकृति के साथ जुड़ो, गांव के साथ जुड़ो, अच्छा जीवन जियो। तो ये जो है रेडिएशन, इसको रोका कैसे जाए? मेरे पास यहाँ पे 2 चीजें हैं। ये मार्बल है,
आज के दिन हर एक घरों के अंदर मार्बल लगा हुआ है, मार्बल के घर हम बड़े अच्छे बताते हैं। अब जो है ये मैंने इसके ऊपर लगा दिया है, ये मेरा रेडिएशन मीटर, रेडिएशन के बीच में मैं ये लेके आऊंगा। कोई इफेक्ट पड़ा? नहीं पड़ा। इधर आ भारत, लकड़ी दे। ये लकड़ी है, इसके बीच में मैं लकड़ी डालूंगा। कोई इफेक्ट पड़ा? नहीं पड़ा। इसके बाद अब जो है मैं जो तीसरी चीज लेके आऊंगा, ये है गोबर, देसी गाय का गोबर। इसके अंदर थोड़ा सा तूड़ा, क्योंकि जब वो वहां पे गोबर करते हैं तो वहां पे थोड़ा बहुत तूड़ा मिल जाता है, ये वो गोबर है। अब मैं इसको इसके बीच में लेके आऊंगा। ये देखिए, ये 0 हो गई है। तो वो जो हमारा जो प्रोडक्ट है, जो वैदिक प्लास्टर है, अब मैं आपको वो दिखाऊंगा। ये वो तीसरा ये लेके ऊपर जो वैदिक प्लास्टर वाला होगा, हाँ ये छोटा सा इसका टुकड़ा है, ये वैदिक प्लास्टर है, जिसको घरों के ऊपर हम लेप के ये कर सकते हैं। इसका जब हम डालेंगे तो भी आप रिजल्ट देखेंगे, ये 0 कर देगा इसको। तो गोबर जो है रेडिएशन को भी रोकता है, गोबर स्वास्थ्य को भी ठीक रखता है। गोबर धरती की सबसे अच्छी चीज है, खेतों का सबसे अच्छा भोजन, जीवाणुओं का सबसे अच्छा भोजन वो गोबर है। खाना बनाने के लिए जो सबसे अच्छा ईंधन वो गोबर है। घर बनाने के लिए जो सबसे अच्छा सामान है वो गोबर है। इसीलिए कहा गया है गोमय वस्ती लक्ष्मी। सर, आपको अलग अलग राज्यों के, अलग अलग शहरों के बहुत सारे दर्शक देख रहे हैं और सबके मन में ये जिज्ञासा होगी कि हर जगह इस समय जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है वो छुट्टा गायें हैं, जो खेतों को नुकसान करती हैं, फसलों को नुकसान करती हैं। लोग उन्हें किसी काम का नहीं समझते हैं। ये लोगों की नासमझी है, हमारा दोष नहीं है। देखो, गाय दूध कितने दिन देती है? 6 महीने, साल। कई जो अच्छी गायें हैं वो एक ब्यात से दूसरे ब्यात तक 2 महीने के बीच में हम छोड़ देते हैं जी। लेकिन वो गोबर तो डेली देती है ना। तो गोबर से हम क्या क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे देखिए, ये गोबर की लकड़ियां हैं। आपको कुछ नहीं करना, एक सांचा लेना है और सांचे के अंदर ये डाल देना है। कोई मशीन नहीं चाहिए आपको, ये एक सांचा लेके सांचे के अंदर डाल देता है। ये एक सबसे अच्छा ईंधन है। कोई 0 जो है कार्बन इससे निकलता है। जितना कार्बन गाय ने खाया, आके गोबर दे दिया, ये जाके जल गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड से दोबारा पौधे में चला गया, पौधा गाय ने खा लिया, दोबारा ये बन गया। तो ये जो है कार्बन न्यूट्रल प्रोडक्ट है गाय की गोबर से बनी हुई लकड़ी। इससे आप आगे देख रहे हैं दीपक है, ये भी इसी का बना हुआ है। आज क्या हुआ, मेरे पास ये लाइट है, ऊपर जो आप देख रहे हो, ये जो लाइट है ये सिर्फ प्रकाश देती है। ये जो दीपक है, इसमें अगर हम तेल डाल के अगर जलाएंगे तो ये प्रकाश तो देगा ही देगा, हवा को भी शुद्ध करेगा, जीवाणुओं को भी मारेगा, मच्छरों को भी खत्म करेगा। तो ये मल्टी डायमेंशनल इसके यूज हैं। तो आप अपने घरों के अंदर जब लाइट बंद कर दो, उसके बाद एक दीपक जला लो, तो ये कोरोना वायरस जैसी बीमारियां ना, ये भी आपके पास नहीं आएंगी। जी। तो ये तो इसको जो है हम अनुपयोगी कैसे। सर, हम आपसे बस जानना चाह रहे हैं, हमारे दर्शक आपकी इस पूरे वैदिक प्लास्टर ऑफ गाय की पूरी कहानी, गाय के गोबर की, हमारी वेबसाइट पे पढ़ पाएंगे आने वाले दिनों में। पर अभी हम आपसे संक्षिप्त में जानना चाहते हैं कि जो छुट्टा गाय फसलों को नुकसान करती हैं, अगर हम यूपी की खासकर बात करें या अन्य राज्यों की भी बात करें, तो गाय ऐसे फसल को नुकसान करती है। अगर एक आम और साधारण किसान भी आपकी तरह इस तरह से किस तरह का वो प्रयास करे कि गाय घर में बंधनी शुरू हो जाए, गाय को लोग पालना शुरू कर दे, गाय को छुट्टा ना छोड़े, और जैसे आपने एक उपयोगी सामान बनाया और इससे लागत कितनी घटी है, कैसे प्रयास करें, क्या वो तकनीकी है? ये ईंट है गोबर की, जिससे पूरा मकान बनाया जा सकता है जी। इसके बारे में जो जानकारी है, जैसे आपने बताया, आपकी वेबसाइट तो मिलेगी। जल्दी हम इसका पूरा का पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम देने वाले हैं। जिसके पास भी गाय है, जिसके जो भी गौशाला चलाता है, उनको बुलाएंगे, 5 दिन अपने पास रखेंगे, गोबर की वो बताएंगे कौन किस किस टाइप का गोबर होता है, गाय को क्या खिलाएं तो अच्छा गोबर आएगा, और उस गोबर से आप अपना घर कैसे बनाएं इको फ्रेंडली वे। आज जो हमने प्रकृति को बहुत ज्यादा नुकसान अनजाने में पहुंचा लिया है, तो प्रकृति को बचाने का जो है रास्ता है वो भी देसी गाय का गोबर ही है। एक बात और जो आपके दर्शक जो देख रहे हैं उनको बता दूं, आज हम ज्यादा पढ़ लिख के ज्यादा अपनी प्रकृति से और अपनी कल्चर से कट चुके हैं। आज हम सब किसी चीज को गोबर मानते हैं, और गोबर भी नहीं, आजकल तो सिट बोलने लगे जी। ये जो सिटविट है ये कुछ नहीं है, गोबर गाय का वरदान, गोबर गाय का वरदान। चौथ होता है भैंस का। गाय जो है वो अर्धमरुस्थलीय प्राणी होती है,
उसका जो गोबर होता है उसके अंदर प्रोटीन ज्यादा होती है, फाइबर ज्यादा होता है, पानी कम होता है। भैंस जो है वो जलीय प्राणी होता है, उसके गोबर आप देखोगे तो उसके अंदर जो है फाइबर तो मिलेगा, प्रोटीन कम होगी और पानी ज्यादा होगा। उसके बाद जो अलग अलग शब्द हैं, भेड़ जो बकरी है उनके मींगने होते हैं, जो गधे घोड़े हैं उनकी लीद होती है, हाथी की भी लीद होती है, और जो ऊंट है उसके लींडरे होते हैं, और जो कुत्ता है मानव है उसके मल को गू बोला जाता है। तो हमारे बुजुर्गों को सभी चीजों का अलग अलग पता था और गोबर का अलग अलग वो उपयोग करते थे। जैसे चेचक है, चेचक के अंदर अगर किसी को हो गया तो जो अच्छा नस्ल का घोड़ा है या गधा है उसकी लीद को जला के उसकी राख से वो उसका उपचार कर लेते थे। इसी टाइप से जैसे कभी कोई गाय है या भैंस है, उसकी खोर के अंदर, उसके चारे के अंदर जो है कभी कोई बिल्ली ने पोटी कर दी तो वो बिल्ली की पोटी सूंघ के गाय और भैंस जो है चारा खाना बंद कर देती थी। तो जब हम छोटे थे तो हमारी मम्मी, हमारी जो पिताजी थे, वो दादा थे, वो बोलते थे कि जाओ गाय है सूखा कुत्ते का गू लेके आओ। हम खुद लेके आते थे और वो गाय या भैंस को सुंघा देते थे, वो दोबारा चारा चरना शुरू हो जाती थी। तो हमारी जो पुरानी कल्चर थी उसके अंदर एक एक चीज के सदुपयोग का पता था। आज जो है इन चीजों का विलोप हो गया। और जो सबसे बड़ी बात, जो गाय का गोबर है, जो गर्भवती महिलाएं हैं जिनको समय पूरा हो चुका, और ये बात जन जन तक की भी हुई है लोगों ने, और अब भी गांव में प्रैक्टिस में है, अगर उसको बच्चा होने में दिक्कत है या बच्चा उलझ जाता है तो देसी गाय का ताजा गोबर लेके उसको निचोड़ के सिर्फ 1 चम्मच जो उसका रस है वो पिला देने से आधे घंटे के अंदर अंदर नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। तो ये सारा विज्ञान भारतीय विज्ञान है, कभी से चलता आया है, आगे भी चलेगा। सिर्फ इसको जानने की, समझने की और आगे प्रचार करने की जरूरत है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे सवाल हैं, हमारे दर्शक आपका पता भी पूछ रहे हैं, कहाँ आपका पता है। कुछ साथी कह रहे हैं कि जो हमने आपसे सवाल किया था अच्छा था, कि कैसे जो छुट्टा पशुओं को लोग छोड़ देते हैं, खासकर गायों को, उनको कैसे दोबारा से पाल सकते हैं दोबारा से। को आप गोबर के लिए पालिए, अगर आप गाय को गोबर के लिए पालेंगे तो ही आप सफल होंगे। गोबर का ईंधन, गोबर का जो उपला है उससे आप अपना खाना बनाइए। अब प्रदूषण करने वाले चिल्लाते रहेंगे, ये कहने वाले कि पराली से दिल्ली में प्रदूषण होता है वो करते रहेंगे। हमारी अर्थव्यवस्था क्या है? हमारी अर्थव्यवस्था है कि हम अपनी चीजों का उपयोग करें, और हमारी चीज क्या है? हमारी गाय है, हमारी गाय का गोबर है। एलपीजी कहां से आती है? आते आते कितना प्रदूषण हो जाता है, किस ट्रक में आती है, किसी को पता है क्या? एलपीजी चलती है कुवैत से, एलपीजी चलती है अमेरिका से, एलपीजी चलती है साउथ अफ्रीका से। वहां से जब वो चलती है, जब वो निकलती है, तब कितना प्रदूषण होता है। उसके बाद बड़े बड़े जहाजों के अंदर आती है, तब कितना प्रदूषण होता है। फिर वो पोरबंदर में आके या किसी पोर्ट में आके डीजल को फूक फूक के हमारे शहरों में ला जाती है, तब कितना प्रदूषण होता है। उसके बाद फिर हम अपनी कार या मोटरसाइकिल लेके उस डिपो तक जाते हैं, वहां तक कितना प्रदूषण फैलाते हैं। फिर उसको घर पे लेके आते हैं, फिर उसको जलाते हैं, वो सबसे अस्वच्छ ईंधन है। उसको तो आप कहते हो कि वो तो बहुत अच्छा ईंधन है, और जो सबसे अच्छा ईंधन है गोबर, उससे आप दूर भाग रहे हो। तो अपने उपयोग, अपनी समझ बढ़ा के उसका उपयोग बनाओ। अब आजकल लिट्टी चोखा जो है उसका प्रधानमंत्री जी ने जो खाया था, बड़ा प्रचलन में है लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा भैया, लिट्टी चोखा गाय के गोबर पे ही बन सकता है, एलपीजी पे नहीं बन सकता। तो आप अपनी परंपराओं से जुड़ो और आप अपनी गाय से जुड़ो। गोबर का जितना मैक्सिमम उपयोग हो सकता है उसको करो। गोबर से खाद बनाओ, गोबर से घर लिपो, गोबर से ईंटें बनाओ, गोबर से गमले बनाओ, गोबर से खाना बनाओ। तो आपकी अर्थव्यवस्था गोबर मजबूत कर सकता है। एक दिन के अंदर मेरा भारत एक दिन के अंदर 30 मिलियन टन गोबर निकालता है। क्या इतना कोई चीज भारत में होती है रोज की? भारत में प्रतिदिन होने वाला सबसे ज्यादा जो पदार्थ है वो गोबर ही है। 30 मिलियन टन, यानी कि 3 लाख बड़े बड़े ट्रक भरे हुए, इतना गोबर रोज भारत निकालता है। उसका कोई उपयोग ही नहीं कर रहा। उसका उपयोग कीजिए, अपने घर में कीजिए। गोमय वस्ती लक्ष्मी, गोबर में ही लक्ष्मी बसती है, मूत्र में धनवंतरी बसता है। दूध और घी जो है आपके बाई प्रोडक्ट है। बाई प्रोडक्ट को अगर आप मेन प्रोडक्ट बनाओगे तो आपको नुकसान नहीं होगा। मेन प्रोडक्ट गोबर को बनाओ। गाय आवारा रहेगी ही नहीं, गाय आवारा थी ही नहीं। गाय जो है वो प्रकृति का मूल है। आज जैसे शिवरात्रि है, पहले भी बताया था, नंदी आज के दिन क्या हो रहा है? जो ये पत्थर के नंदी हैं उनके ऊपर तो फूल चढ़ा रहे हैं, उनके ऊपर दूध चढ़ा रहे हैं, और जो असली के नंदी हैं वो रोडों पे घूम रहे हैं। तो असली के नंदी को घर पे लेके आओ, उनसे आप अपना आटा पिसवाओ। आटा पिसाई जो है ज्यादा बड़ी मुश्किल चीज नहीं है। बैल को जोड़ के धीरे 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 बैल चलेगा, आपका ठंडा आटा होगा। गांव के अंदर आटा गेहूं क्यों बेचते हो?
हम गांव वाले क्या करते हैं, लेके गेहूं मंडी में जाके डाल देंगे, वहां पे कोई भाव देगा, कोई कुछ करेगा, कोई बोली नहीं लगाएगा। भैया गांव के अंदर 4 बैल जोड़ दो, गांव का एक गांव से पूरे का पूरा जितना भी हमारे पास गेहूं निकला वो सारे का सारा आटा बनाने लग जाए। आटे से आगे जो बिस्कुट है और जो काम है वो बनाने लग जाए। बैल को भी रोजगार मिले, गांव की भी अर्थव्यवस्था सुधरे, तो बहुत सारे रास्ते हैं जी। तो हमारे दर्शकों ने ये एक संक्षिप्त जानकारी जानी। सर के पास बहुत सारा अनुभव है, कई सालों से आप ये काम कर रहे हैं और आप PhD भी किए हुए हैं। आपके पास पूरा गाय के गोबर पे एक लंबे समय का शोध रहा है, लंबा आपका अनुभव है। तो हमारे दर्शक इस खबर को पढ़ने के लिए कि गाय के गोबर से आप किन किन चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं, कैसे आप उसका एक घर बना सकते हैं, ये कमरा सर का जो ऑफिस है, इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि ये बहुत अच्छा है। हम यहाँ पे आए, हमने इसको देखा है और महसूस किया है कि ये बहुत ही अच्छी तकनीकी है। तो हमारे दर्शक इस खबर की विस्तृत जानकारी देखिए। सबसे पहले क्या आता है जी, लोग गोबर का नाम सुनते ही सोचते हैं कि उसमें तो बदबू होती होगी। अगर गोबर में बदबू होती तो हमारे गांव वाले तो आज तक सारा गांव ही खत्म हो जाता। चारों तरफ बिटोड़े होते थे, बिटोड़े गांव के चारों तरफ ही होते थे, कोई बदबू नहीं होती थी। तो गोबर के अंदर खुशबू होती है, आप भी महसूस यहाँ पे कर जी सकती जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे दर्शक इस खबर को पढ़ने के लिए, इस खबर के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.gaonconnection.com पे जाएं। आप हमारे ट्विटर हैंडल और आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, गाँव कनेक्शन TV के नाम से। आपको जल्द ही इस पूरी खबर का वीडियो मिलेगा हमारे यूट्यूब चैनल पे। हमारा ट्विटर हैंडल है गाँव कनेक्शन। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और जल्दी इस पूरे वैदिक प्लास्टर की कहानी डॉक्टर सुदर्शन मलिक जी द्वारा, जो हरियाणा के रोहतक जिले के रहने वाले हैं, इनकी पूरी जानकारी आप हमारी वेबसाइट पे पढ़ सकेंगे। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद गांव कनेक्शन के साथ जुड़ने के लिए। गांव कनेक्शन देखने सारे भाई बहना ने शिवरात्रि की बधाई। जय राम जी की। जय राम जी।